મહાવીરનો જન્મ ચૈત્ર સુદી ત્રયોદશી ભૂત નિગમની અપેક્ષાથી ભૂતકાળની વાત વર્તમાનમાં આરોપણ महावीर वर्धमान अनेक विध नाम, जैसा उसका नाम है ऐसा ही उसके भीतर में गुण है। यथा नाम तथा गुण। कभी कभी नाम बहुत बढ़िया होता है लेकिन गुण ये सब देखने में नहीं आता। ये तो तीर्थंकर उसके लिए भी कैसी कैसी अवस्थाओं, कर्मों की अवस्था कैसी कैसी होती है और कर्म से जीव की कहां से कहां जन्म से कोई मान नहीं होता है, साधना से सब परमात्मा होता है। जन्म से तो जीवे है और जन्म की प्रोसेस तो सभी की एक सर की। साधना वर्तमान में साधना कैसी है, इस साधना के मुताबिक अपना वर्तमान जीवन हो सकता है। हमको हमारा जीवन कैसा बनाना है। महावीर तो परमात्मा तीर्थंकर, अहिंसा का पैगंबर, अहिंसा का मसीहा, उसकी तो जितना अनंत गुण और उसका विशेषणों का क्या बोलना। परमात्मा का गुणगान करने से भी व्यक्ति हलुकर्मी होता है। पंच परमेष्ठिना गुणगान करने से भी व्यक्ति सुलभ बोधि होता है। परमेष्ठिना गुणगान करने से व्यक्ति के भीतर में कषायो मंद मन तम मंतर हो जाता है। जिसके भीतर अनंत गुण है, परमात्मा को प्रकट अनंत गुण है, अपनी भीतर भी वही गुण है। परमात्मा तो अपने लिए सामने प्रतीक है कि देख, लेकिन परमात्मा को जब कोई दर्शन करने को जाते हैं तो परमात्मा का बाहर का जो वैभव है वो देखकर वहीं रुक जाते हैं। उसकी समूह शरण की रचना, 64 इंद्रों, परमात्मा को चामर विंजे, 3 छत्र, अशोक वृक्ष, ये सब परमात्मा की पुण्याएं बाहर का वैभव है। जो बाहर का वैभव ऐसा है तो अंतर वैभव कैसा होगा। लेकिन अंतर वैभव कौन देख सकता है। जिसके पास ऐसी दृष्टि हो वो व्यक्ति ऐसा अंतर वैभव देख सकता है और वही सही परमात्मा का दर्शन वही पा सकता है। और वही आत्मा जो परमात्मा की पहचान हो गई तो स्वयं की पहचान हो जाएगी। तो परमात्मा लास्ट तीर्थंकर के भरत क्षेत्र में उसका ही शासन वर्तमान में चल रहा है और 5 मारा का एंड तक वो शासन चलेगा रहेगा। बहुत प्रकार से हाईमान वर्धमान अवस्था जीवों की भी होगी और भेद प्रभेद भी बहुत होगा।
ये सब व्यक्तियों की वर्तमान मान्यताओं के हिसाब से ऐसा हो रहा है। जहां जहां मान्यता होती है वहां पर संप्रदाय होता है। संप्रदाय बनता है शब्द से मान्यता होती है और मान्यता से व्यक्ति के भीतर में संप्रदाय अलग हो जाता है। अपने तो सारी मान्यताओं से ऊपर उठना है और जहां तक मान्यता में ही जीव रहेगा जिएगा तहां तक स्वर्ग प्राप्ति। मान्यता तो बाधा, वो तो रुकावट है। तो ये मान्यताएं जो उस मान्यताओं से जो ऊपर उठता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। ये परमात्मा कैसे हुआ? वो जीव अपना जैसा ही जीव था। तो चतुर्गति रूप संसार में अनंत काल से एक दफा जीव सूक्ष्म निगोद से जब बादर में आ गया तो दूसरी दफा सूक्ष्म में नहीं जाता। और सूक्ष्म निगोद से जीव का बाहर आना भी तभी होता है जब एक जीव का निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, तब एक जीव निगोद से बाहर आता है। वर्तमान में चतुर्गति रूप संसार में जो जीव है सबका मेन स्थान, मेन जगह सूक्ष्म निगोद, वहां से यात्रा शुरू हुई। तो इस सूक्ष्म निगोद की जीवों की अवस्था कैसी है? जीव है ऐसा भी कोई मानने को तैयार नहीं है, जैनों के सिवाय। जैनों भी मानते हैं, देखना तो बहुत कठिन लगता है। खुद का आत्मा ये देह मंदिर में है, उसका भी अनुभव तक व्यक्ति जो नहीं पहुंच पाता है तो दूसरों को तो देखता है, तो देखेगा क्या? सिर्फ शरीर। तो सूक्ष्म निगोद का शरीर भी देखने में नहीं आता। बादर जो है उसका तो शरीर भी देखने में आता है। तो प्रयोग से कोई व्यक्ति प्रयोग करे, साइंटिस्ट लोग, तो उसको मालूम होता है कहाँ उसमें भी जीव है। और वनस्पति में तो इतनी संवेदनशीलता है, अपने जितना मालूम होता है 5 इंद्रियों 10 प्राण होने पर भी उसी से अधिक संवेदनशीलता वनस्पति की है। क्यों? नेचुरली जीवन जीते, तो उसमें क्रोध भी देखने में आता है, संज्ञा भी देखने में आती है, रागद्वेष भी देखने में आता है, भय भी देखने में आता है, लोभ भी देखने में आता है। एक प्रकृति जो व्यक्ति अभ्यास करे तो वनस्पति में प्रत्यक्ष अपने को देखने में आता है और क्षण क्षण पर उसकी वृद्धि हो रही है, वो भी अपने को महसूस होता है। तो एक तो पादर फूल, उसका शरीर अपने को देखने में आता है, जैसे हम हमारा शरीर देखते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव वो काम करना है। वो काम कभी किया नहीं, अवसर मिला है, जबरदस्त अपने को अवसर मिला है ये अनुभव करने का। ये देह मंदिर में जो चेतन भगवान आत्मा विराजमान है उसका हमको अनुभव करना है। वो अनुभव होता है बोधि सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन ही जीव पाता है, तभी ही उसकी भवों की गिनती होती है। उसके पहला सब प्रॉफिट। भगवान महावीर की घटना, पश्चिम विदेश क्षेत्र की ये घटना है। तो नैसार मिस्त्री था राज्य का। राजा को पैलेस बनाना था, जितना बड़ा आदमी हो उतना बड़ा पैलेस बनाता। जब पुराना पैलेस जब देखने में आता है, अभ्यास करने में आता है, तब मालूम होता है कि एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा निर्माण किया। जब वो व्यक्ति इधर था तब उसकी क्या हालत, और अभी कैसा खंडेर हो गया, कैसा होता। तो लकड़ी लाने के लिए उसको जंगल में भेजा कि जाओ काफला लेकर।
गया जंगल में, जहां पानी की व्यवस्था थी वहां पर उसने काफला पड़ाव डाल दिया। जो बोले वही लकड़ी उसको मांसो काटे। काम चल रहा था, जो तैयार होते हैं उस शहर में भिजवाते थे। एक दिन उसको ऐसा भाव हुआ, देखो भाव, काम सब भाव से होगा, शुभ के अशुभ। शुभ से व्यक्ति की प्रगति होगी, प्राण और पर्याप्ति की। अशुभ से व्यक्ति जीव की अवगति होगी, प्राण पर्याप्ति भी कम होते 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 थावर तक चला जाएगा। तो पुण्य से प्रगति होती है, शुभ भाव से प्रगति होती है बाहर के क्षेत्र में, और प्रणति से भीतर की प्रगति होती है। भाव तो दो ही होता है, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ भावों की लिमिटेड है मर्यादा। अशुभ भाव ज्यादा से ज्यादा जीव को होता है तो सात नरक तक पहुंचा देता है, लिमिट आता है। शुभ पुण्य रूप तीर्थंकर नाम कर्म, बस एंड आ गया। तो देखो शुभ अशुभ का एंड है, कर्म अनंत है, परंपरा की अपेक्षा है, तो भी स्थिति की अपेक्षा है, उसका एंड है। प्रणति जब अपनी शुद्ध होती है तब उसका कोई एंड नहीं है, वो अनंत है। तो अनंत का अंत करने वाली जो कोई चीज हो तो है यह परिणाम, अपना अपनी प्रणति। भाव नहीं, भाव तो मन में होता है, शुभ अशुभ। जब मन से व्यक्ति ऊपर उठता है तब उसकी आत्मा की एक प्रणति, विशुद्ध प्रणति होती, अकषाय अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। जब निर्विकल्प व्यक्ति होता है तब राग द्वेष नहीं होता है, कषाय नहीं होता। जो विकल्प है वो भी राग द्वेष की ही पैदाश है, उसकी ही संतति है। विचार राग द्वेष की ही संतति, वो संवर्धन हो ही रहा है, चल रहा है, गुणाकार हो रहा है। एक दिन उसको ऐसा भाव हुआ कि सभी के लिए भोजन में कोई मिष्ट भोजन बनाओ। जी होता तो ऐसा ऐसा भाव भी होता है, बनाए भोजन, खाने खाने का समय हो गया, सभी को आवाज किया, सब लोग खाना खाने के लिए, जितने लोग मजूर ये सब आ गए। उसके भीतर में एक अलग भावना होगी कि कोई अतिथि को देकर खाना, कैसी भावना। शुभ भाव हुआ, सभी के लिए मिष्ट भोजन बनाया, शक्कर और शहद बहुत मीठा है, उसी से भी भाव बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है। भाव में जो भक्ति आती है तो सारा पाप का कचरा निकल जाता है। शुभ भाव इतना है, इतना प्रबल है कि व्यक्ति को कहां तक पहुंचा देता है। तो प्रणति जब शुद्ध होती है तो कुछ नहीं। उसने बोला कि कोई अतिथि आएगा तो मैं जाऊंगा, उसको देखकर खाना खाऊंगा, मेरे लिए रख दो, सब लोग खाना। सबने खाने का कार्य समाप्त किया, उसके लिए रख दिया, प्रतीक्षा कर रहा था। जंगल में भावना भा रहा था कोई अतिथि आ जाए। देखो भावना, यादृशी भावना त्यादृशी सिद्धि भवती। जो भीतर की भावना व्यक्ति की सही होती है तो कोई भी जगह से खींच कर लाता है, खींच कर आ जाता है। ये भावना खींचती है, जिसे कर्म वर्गना भी भावना कहती, शुभ अशुभ भी भाव है ना। तो शुभ भाव व्यक्ति को खींच कर लाते हैं। तो साधक मुनि, तपस्वी, ज्ञानी ध्यानी मुनि पालना का दिन था, तो गांव में जाने का था। जंगल में तो पगडंडियां होती है, वहां के रोड नहीं, रास्ता नहीं।
एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पगडंडी, और रास्ता पगडंडी भूल गया। जंगल में चारों ओर इधर उधर इधर उधर, लेकिन जंगल का एंड नहीं आता। देखो पगडंडी सही मिल जाए तो एंड आता है, नहीं तो ये संसार भी एक अटवी है। संसार को तो बहुत बहुत उपमाएं दिया। उसमें जो व्यक्ति पगडंडी भूल गया तो कहां से कहां भटक जाता है कोई मालूम नहीं होता। ऐसे संसार एक अटवी है। ये अटवी में जो व्यक्ति रास्ता भूल गया तो बाहर नहीं आएगा, भटक जाएगा। सही रास्ता पर जो व्यक्ति चलता है तो सचमुच सभी का एंड आ जाता। देखो मंजिल मुक्ति की भी आ जाती है, सही रास्ता हो तो, और सही रास्ता न हो तो घूमता। और रावण का कभी अंत नहीं है, रावण छोटा हो के बड़ा, ये प्रकृति सभी विचार सब रावण है। जन्म मरण चतुर्गति रूप संसार सब रावण में अनंत काल से जी घूम रहा। रावण का एंड नहीं होता, सीधा रास्ता चाहे इतना हो एंड आ जाता। प्रकृतियों बेहोशी से जीव राउंड में घूम रहा है, उसी से ही जीव अनंत काल से मूर्छित, ऐसी मूर्छित अवस्था जहां तक अपनी रहेगी तहां तक जीव इस संसार अटवी में भटक गया। वो प्रतीक्षा करता था कोई अतिथि की, चलते चलते उसको एक पगडंडी आ गई, उसके मुनि को भी देखने में आया, कहा कोई काफिला लगता है। चला, वो प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था चारों ओर। बहुत नजदीक आने पर निस्सार ने देखा, हाँ कोई आ तो रहा है। बहुत खुश हुआ। जिसकी भावना होती है और ऐसा जो काम होता है तो व्यक्ति की भावना में कैसी वृद्धि होती है। सामने चला, बहुत नजदीक आ गया तो उसको देखने में आया, एक तो कोई संत है जिसका तन टूट गया वो है संत, जिस मान्यता से ऊपर उठ गया वो है संत। सारी मान्यता वो तन जहां तक होता है, पदाग्रह अठाग्रह मताग्रह दुराग्रह, तहां तक यूनिफॉर्म होता है, संतपना नहीं होता है। वो तो भीतर की चीज है, और भीतर का अनुभव जो कर रहा हूं तो व्यक्ति के भीतर से प्रकृतियों से ऊपर उठना है। और प्रकृति व्यक्ति जागरण साक्षी भाव के बिना उसी से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। सारा तन टूट जाता है, प्रकृतियों का नाता टूट जाता है, उसका रिलेशन समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति संत होता है। जहां तक प्रकृतियों का रिलेशन है तहां तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। बहुत खुशी हुई, सही अर्थ में उसको अतिथि मिल गया। अपने हिंदुस्तान में तो बोलता है अतिथि देवो भव, अतिथि को देव मानता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, कैसा है शब्द तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अतिथि को देव समझे, अतिथि को देव माने, माँ बाप को तीर्थ माने। सही तीर्थ है, सही तीर्थ है माँ बाप, लेकिन वो तीर्थ रूप मानना, वो समझना, स्वीकारना और ऐसी भावना से उसकी सेवा में हाजिर रहना वो बहुत कठिन काम है। हाथ जोड़ा, आपको क्या जरूरत है? मैं भिक्षा के लिए निकला हूं और रास्ता में भूल गया हूं, एक जंगल में मैं भटक गया हूं। पधारो, भोजन तैयार है। अतिथि को देकर खाना खाने का था। कैसा संकल्प! समय तो बहुत बीत गया था, लेकिन भीतर में भावना ऐसी थी कि संग कोई मिले अतिथि तो उसको देना है। ले गया मिष्ट भोजन, मिष्ट भावना, इतनी भावना मुनि ने पात्र रखा। आपको जितना चाहिए इतना ले लो, यहां कोई टोटा नहीं। उन्होंने भी
जितनी आवश्यकता थी इतना उसको ग्रहण किया। आप भी आहार से निवृत्त हो, मैं भी खाना खा लूं, आपको जहां जाना हो वहां आपको पहुंचा दूंगा। मुनि भी वृक्ष के नीचे बैठ गया, पारणा किया। भोजन से शरीर की तृप्ति होती है, भाव से आत्मा की तृप्ति होती है। भीतर में जब भाव प्रगटता है तब व्यक्ति को कितना शांत स्वस्थ, कितनी भीतर में शांता होती है। भोजन से जब व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, क्षुधा बहुत सताती है, तो व्यक्ति को ऐसा भी हो जाता, चक्कर आता है, गिर जाता है। और भोजन मिल गया, साताकारी मिल गया और सातारूप उसका परिणमन हुआ, तो व्यक्ति को कितनी भोजन से शक्ति मिलती है। ऐसे ही अपनी प्रणति जब निर्मल होती है तो आत्मा की जो जो अवस्थाएं है वो बाहर आती है अनुभव में। प्रणति जहां तक शुद्ध नहीं होती है तहां तक वो अनुभव होना एक कभी संभवित नहीं है। मुनि ने भी आहार से निवृत्त हुआ, नई सारने की नई सार, सप्त नहीं है, उसका सार निकालना है। कौन निकाले? सप्तभंगी भी बोलते हैं, सप्त नहीं बोलते हैं। उसमें निश्चय और व्यवहार नहीं, मेन चीज है। पहला मैंने बोल दिया कि भूत निगम नहीं से वर्तमान में भगवान महावीर की जन्म जयंती हम पर्वाधिराज परिवसन पर्व में 5वां दिन पर मनाते हैं, इसलिए कि जैनों भगवान महावीर के भवों से परिचित हो। अपना ये भव कितना हुआ, ये संसार में परिभ्रमण करते करते उसी से बाहर आने का मार्ग किया, तो उसमें अपने मार्ग भी मिलता है। आपको जहां जाना हो मैं आपके साथ चलता हूं। देखो उसी पास तो मांग तो कितना था, कोई आदमी को नौकर को नहीं दिखा दिया कि जाओ उसको भेज दो जहां जाना हुआ, खुद चला साथ में। मुनि के साथ चलता है। मुनि ने सोचा कि जंगल में भी उसने इतना भाव से जो मुझे भोजन दिया है तो मुझे कुछ उसको देना चाहिए। बाहर से तो आप लोग वस्त्र, पात्र, जगह, अन्न, वस्त्र, 14 प्रकार का स्नानिक दान आप लोग देते। मुनि क्या लेते? धर्म रूपी धन। धर्म एक ऐसा धन है, अखूट है, अनंत है, और वो मिल जाने पर सारा दुखों का कारण मिल जाता है। ऐसा धर्म रूपी धन मुनि देता है। बहुत जरूरत कम है, लोगों के पास से बहुत कम लेना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है। जो खुद को मिला है बांटना है। कोई लेने वाला हो तो बांटता है, कोई लेने वाला, जो लेने वाला हो तो ले लेता है। जिसको जरूरत होती है वो व्यक्ति सचमुच ले लेता है और सही अर्थ में व्यक्ति के भीतर में पा लेता है, घटना घट जाती है। मुनि ने उपदेश शुरू किया। वो सुनता था, इतना स्वस्थ, इतना शांत, उसकी भावना पूरी हो गई। मुनि के साथ चल रहा है, बाहर से द्रव्य पथ कम हो रहा है और भीतर से भाव पंथ कम हो रहा है। भावना बढ़ रही है, भीतर में भावना बढ़ रही है। चलते चलते ऐसा भाव उसका बढ़ा, ऐसा भाव बढ़ा। देखो शरीर की क्रिया चलने की थी, ये चलते चलते व्यक्ति निर्विकल्प हो गई। कैसा होता है? खाना खाने को बैठे तो खाना हाथ में रह जाता है और व्यक्ति चबाना हो तो चबाना बंद हो जाता है और व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। जब निर्विकल्प होता है तब व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है? चलते चलते निर्विकल्प हो जाता है।
नैसार ने सार प्राप्त किया, सारा जीवन का सार प्राप्त कर लिया। सारा जीवन का जो सार कोई हो तो सम्यक दर्शन बोधि। इसी निर्विकल्प अवस्था में मुनि के साथ चलते चलते नैसार में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। जब वो घटना घटी, सारी अवस्था बदल गई। देखो कितना ईजी है, लेकिन अपने को कैसा कठिन लगता है। वो नैसार कोई धर्म मानता था, कोई धर्म जानता था, कर्म पुण्य पाप ये भेद प्रभेद कुछ नहीं, लेकिन उसकी भावना कैसी हुई, और ये भावना में मुनि का सत्संग का योग मिल गया। कैसा भाव और एक बोधि, सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो गया। शरीर का जन्म मां से मिलता है, कि जब सम्यक दर्शन होता है तब दूसरा जन्म होता है। एक दूसरा जन्म अनंत जन्मों का एंड कर देता है, अंत कर देता है। ये सम्यक दर्शन ये अपना स्वयं का जन्म है। शरीर के जन्म के लिए तो माँ बाप माध्यम है, उस माध्यम से आया, लेकिन सम्यक दर्शन तो स्वयं जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर में प्रकट होता है, वो व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध होता है। नैसार का कोई ठिकाना न रहा, इतना भाव जब अनुभूति से जब बाहर आया तब मुनि के साथ चलता था। मालूम हुआ कि मैं क्या, मेरे भीतर में क्या हो गया, कैसी अवस्था हो गई। मुनि बोला कि बस अब ये मेरा रास्ता जान पहचान वाला है। बोला कि नहीं, अभी मैं चलता हूं आपके साथ। यह तो भाव पंथ कट रहा था, स्वभाव की ओर चल रहा था, बाहर से रास्ता पर चल रहा था, लेकिन स्वभाव में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कोई क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, व्यक्ति को निर्विकल्प जब होता है तभी भीतर में प्रवेश होता है। आज उसका भाव, उसके जीवन में ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मुझे मिला कि कभी ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। राजा का मिस्त्री था, मान सम्मान बहुत मिल रहा था, लेकिन वो मान सम्मान तो उसके बहुत अनुभव किया था, लेकिन आज कोई दूसरी चीज उसके जीवन में प्राप्त हो गई। बोल नहीं सकता था, उसकी आंख से आंसू बहने लगा। आंसू भी एक अभिव्यक्ति है, आनंद। भीतर में इतना आनंद, वाचा तो बंद हो जाती है, वाणी की मर्यादा है, लिमिट है। वाणी परमात्मा भी नहीं बोल सकता कि आत्मा का पूर्ण सुख अनुभूति कैसी होती है, वो परमात्मा भी नहीं बोल सकता है। शब्दों की लिमिट है, अनंत है, असीम है। मन बुद्धि की पार जो अवस्था है उसका अनुभव जिसको हो जाता है, वो व्यक्ति आंसू से बाहर व्यक्त हो जाता है। मुनि का पैर पकड़ लिया, क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने का। आज मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। मुनि ने भी बोल दिया, तुम्हारे भीतर में घटना घट गई है, तुम्हारा धन्य हो गया, तुम्हारा जीवन सारा धन्य हो गया। ऐसे तुम्हारे जीवन में उपलब्धि हुई है जिससे बहु भ्रमण से बाहर आ जाता है, ऐसी तुमने उपलब्धि हो गई। मुनि के पैर पर सिर रखकर आंसू बहाता है। पश्चाताप का एक आंसू में इतनी शक्ति है, पत्थर पिघल जाता है। सही अर्थ में व्यक्ति के भीतर में जो जो ऐसी अंतर घटना घटती है, कर्म जो कट जाता है तो पत्थर में तो क्या, जो कर्म को, घाती कर्म को, उसमें भी दर्शन मोह को तो बाहर की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती, उसको छू नहीं सकती है। ये तो सिर्फ निर्विकल्प अवस्था में ही वो प्रकृति खत्म होती है।
तो निर्विकल्प अवस्था में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, वो हम देखें। मुनि की विदाई उसको बहुत बहुत मिलन, देखो मिलन और विरह, पहला मिलन होता है, फिर विरह होता है, फिर मंथन होता है। मिलन में जब माल मिल गया तो विरह में वो व्यक्ति वो माल का भीतर में इसका, जैसे गाय और भैंस बैल जो घास खाते फिर जुगाली करते वागोड़ते, तो देखो घास से दूध हो जाता, कैसा है, सूखा घास खाते हैं उसी से दूध हो जाता है। माल पानी सब मनुष्य खा जाता है, उसको तो घास मिलता है, तो भी ये पशु से दूध आता है, तो ऐसा उसके भीतर में कैसा एक उसका घास का भी परिणमन हो जाता है, दूधरूप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोध जब सम्यक दर्शन में रूपांतर हो जाता है तो समझना कि आत्मा भव्य है, तद्भव मोक्षगामी है। सचमुच वो व्यक्ति जीवन में कुछ उपलब्ध हो जाएगा, उसकी सरलता जितेंद्रियपना जो होता है, तो सचमुच ये राग द्वेष से आत्मा बाहर आ जाएगी। विशाल बुद्धि और मध्यस्थता जो होती है, तो दर्शन मोह से व्यक्ति जल्दी से जल्दी बाहर आ जाता है। मिलन, विरह, फिर मंथन। उन्होंने विदाई लिया, नई साल वापस आया, लेकिन आज कुछ अलग सी अवस्था हो गई। किसी में उसका मन बाहर में नहीं लगता था। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ये आनंद का वेदन ऐसा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। स्वामी जाने पर दूसरी दफा सत्संग का योग नहीं मिला। देखो, सत्संग से शैवोत्सम उपसम से शायद तक पहुंच सकता है, सत्संग से। तो सत्संग का योग नहीं मिलने से वो सम्यक दर्शन शैवोत्सम होके उपसम हो चला जाता है। जो सत्संग का बल मिलता है तो व्यक्ति साधक उसी से शायद तक उसका प्रयाण होता है। सारा दुखों का कारण मिटाने के लिए अपने को मनुष्य जन्म मिला है, जो हम ऐसा बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो हम जागे तो सचमुच अपना काम हो जाएगा। विवेक क्षेत्र की एक घटना, दूसरी दफा कोई सत्संग का योग जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। उसका काम साम्राज्य का जो था वो निपटा कर गया शहर में। शहर में भी कोई जगह पर उसको संत का योग नहीं मिला। मुनि तो साधनाएं करते थे, जंगल में था। वहां पर एक नैसार का जन्म वहां पर पूरा हुआ। दूसरा लोक देवलोक में, वहां से देवलोक का आयु पूरा हुआ। वहां से आया कहां? भगवान ऋषभ, चक्रवर्ती भरत का बेटा हुआ, मर्यंच कुमार, तीसरा बल। भगवान ऋषभ की वाणी सुनी, सुनते ही वैराग प्रकट हुआ। भगवान ऋषभ के पास उसने मुनि जीवन सीखा। ऐसी वो साधना उसके जीवन में चल रही थी, लेकिन प्रकृतियों की अवस्था तो हरदम काम करती है। जरा भी झपकी आ गई तो प्रकृति स्वार हो जाती है। और जो व्यक्ति हर हालत में जो सजाग सावधान रहता है तो प्रकृतियों से ऊपर उठ जाता है, तो स्वयं का काम होता है। ऐसी कोई अवस्था, प्रकृति का होश भीतर से और व्यक्ति में होश नहीं है तो प्रकृति
सब कुछ साम्राज्य बिछा देती है। प्रकृति का साम्राज्य से बाहर आना, आप बाहर से कुछ भी करो, कोई भी प्रयास करो, प्रकृति से बाहर आने के लिए बाहर का कोई प्रयोग आपको शुभ भाव होगा, कषाय मंद होगा, लेकिन खत्म तो तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव। साक्षी भाव प्रगटा तो दुखों का कारण दुख गया। वर्तमान में कोई प्रतिकूलता हो, साक्षी भाव हो, तो बाहर की कोई प्रतिकूलता उसको छूती नहीं। कैसी अवस्था है? कोई वस्तु उसको छुए तो दुख लगे, कोई घटना घटी अपने को फील हो तो, फील नहीं हो तो खलास। तो व्यक्ति, वस्तु, शब्द, जो घटना, उस सब फेल, उसको कुछ नहीं कर सकते। फील होता है तो सब व्यक्ति के भीतर में उलट पुलट हो जाता है, आसमान जमीन एक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति के भीतर में हो जाता है। तो जिसके भीतर ऐसा साक्षी भाव सतत रहे तो कर्म में आना तो बंद हो गया, पुराना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और व्यक्ति की अवस्था कितनी अद्भुत और अपूर्व हो जाएगी। मरियम कुमार भगवान ऋषभ के साथ ग्रामानुग्राम विचरते विचरते वनिता नगरी में पदार्पण हुआ। चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ का दर्शन करने के लिए, वाणी सुनने के लिए राज परिवार के साथ गया। भगवान का दर्शन किया, वाणी सुनी, फिर भगवान ऋषभ को प्रश्न किया, बनते एक परिषद जिसमें लाखों जीव, 12 प्रकार की परिषद, उसमें से भावी में कोई तीर्थंकर होने वाला जीव है? भगवान ऋषभ ने बोला कि परिषद में कोई नहीं है। कितना जीव था? लाखों। तो तीर्थंकर तो करोड़ों में कोई होता है, लेकिन तेरा बेटा मरियम कुमार जो गेट पर बैठा है वो 3 पदवी का धारक है। देखो, ज्ञान, आत्मज्ञान कैसा है? जब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान में ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। जो 5 ज्ञान हम बोलते हैं वो 5 ज्ञान, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है सम्यक दर्शन। तो ऐसी निर्मल पर्याय केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिसके पास है वो तो सब प्रत्यक्ष, सारा विश्व उसको ज्ञान में देखने में आता है। कोई अपरोक्ष, परोक्ष होता है, सब प्रत्यक्ष। तेरा बेटा 3 पदवी धारक है। E24 का लास्ट तीर्थंकर महावीर को होगा। एक चक्रवर्ती, तेरा जैसा चक्रवर्ती सम्राट होगा और वासुदेव होगा। 3 पदवी सुनकर तो चक्रवर्ती खुश हो गया कि एक जीव की इतनी योग्यता है, 3 पदवी। आया बाहर, जब मरियम कुमार बैठे थे वहां पर आकर हाथ जोड़कर बोले कि तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी योग्यता कैसी है? भगवान ऋषभ ऐसे फरमाते हैं कि तुम तीर्थंकर होने वाले हो, चक्रवर्ती होने वाले हो और वासुदेव होने वाले हो। बैठा था, खड़ा हो गया। समाचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको पचाना, वस्तु मिल गई, उसको पचाना भी व्यक्ति की शक्ति को, शक्ति के बिना व्यक्ति नहीं पचा सकता है। संपत्ति भी नहीं, गुणों भी नहीं, वस्तु स्थिति जो हो वो पचाने की शक्ति तो व्यक्ति के भीतर में, जिसके पास विशाल बुद्धि है, मध्यस्थता है, वो व्यक्ति सब कुछ पचा लेता है, पच जाता है। खड़ा हो गया, नाचने लग गया, बोला
कि मेरा दादा तीर्थंकर, मेरा पिता चक्रवर्ती, ये क्या जाति मद, कुल मद, बड़ मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद, ठकुराई मद, ये 8 प्रकार का मद जीव को क्या काम कर लेता है, कहां से कहां जीव को फेंक देता है। व्यक्ति कोई भी हो, ये मद क्या हुआ, 5-25 मिनट आधा घंटा नाचा हुआ ऐसा बोलता था, उसमें हुआ क्या, 1 करोड़ाकोर सागर में थोड़ा कम निज गोत्र कर्म बांध लिया। कैसा हुआ? भगवान महावीर और भगवान ऋषभ के बीच में 1 करोड़ाकोर सागर का अंतर है। 1 करोड़ाकोर सागर, करोड़ नहीं, करोड़ से करोड़ गुण, और जो आए फिगर वो करोड़ाकोर। 1 करोड़ाकोर सागर का अंतर भगवान ऋषभ प्रथम आदिनाथ और इला। घटना तो घट गई, चक्रवर्ती भरत चले गए, जन्म जन्मांतर। ये जीव की वर्तमान अवस्था में कैसी कैसी घटनाएं घटती है, और व्यक्ति जो सजाग नहीं रहता है तो व्यक्ति को कौन बचाता है। चलिए यात्रा आगे, जन्म मरण, कितना जन्म मरण। और जो चक्रवर्ती हुआ वो विवेक क्षेत्र में हुआ, और 18वां भव है उसका त्रिपुष्ट वासुदेव। जब मनुष्य में हुआ तो उसको ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म प्राय हुआ, और जब योग उम्र जब होती तब वो संन्यास ले लेता। अठारहवां भव त्रिपुष्ट वासुदेव। अपने रीढ़ एक होते उसको 3, अपनी रीढ़ एक होती है उसको 3 थी, करोड़रज्जु, मेरुदंड, 3 उसको, इसलिए उसका नाम हुआ त्रिपुष्ट वासुदेव। तो वासुदेव चक्रवर्ती तो संग्राम खेलते ही, लड़ाई होती है। वासुदेव के हाथ से ही प्रति वासुदेव का मृत्यु होता है। वो भी कैसा, ऐसी जब योग उम्र हुई, सब कुछ हुआ, तब ऐसी ऐसी बहुत बहुत घटनाएं घटी। वहां से वासुदेव का भव पूरा हुआ, वहां से कहां चला गया जीव। देखो कर्म कैसा है, और कर्म से जीव को कहां से कहां जाना होता है। तीसरी नरक में भगवान होने वाला आत्मा, उसको भी नरक में देखो। ये जीव, अपना जीव, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि 14 राजलोक क्षेत्र में एक पॉइंट जो खाली है कि जहां पर अपना जन्म न हुआ। 14 राजलोक क्षेत्र, सब जगह पर जन्म मरण हो चुके, तो भी जीव जागने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। किसी मूर्छित अवस्था, किसी बेहोशी, किसी अवस्था में जीव एक रूप हो जाता है, और उसके जीवन में कैसी प्रकृति उसको पकड़ लेती है, कहां से कहां प्रकृतियों के अधीन होकर व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित हो गया। नरक का भव पूरा हुआ, वहां से शेर हुआ, जंगल में से सिंह। शेर का काम क्या, जब वो खाना सीखते तहां तक नहीं सीखते, तहां तक तो दूध पीता है मां का, और जब खाना सीखते तब वो जीवन भर क्या खाता है, पतंगरी जीवों का मांस। जीवन भर वो कीड़े मकोड़े कोई नहीं हो, उसी से तो कभी उसका कोई लेन देन नहीं है। पतंगरी जीव को जब भूख लगती है तो पतंगरी जीव का शिकार करता है, जीवन भर वही काम चलता है। तो भी शेर मरकर तीसरी नरक जाता है, और मनुष्य मरकर 7 तक पहुंच जाता है। क्यों?
ऐसा क्यों? जीवन भर एक पचंद्री जीव की हिंसा करे व्यक्ति तो नरक में चला जाता है। तो यहाँ तो जीवन भर व्यक्ति वो जीव पचंद्री जीव की हिंसा करता तो भी तीसरी नरक से आगे नहीं करता। और मनुष्य कोई हिंसा बाहर से नहीं करता, देखने में आता है, कोई नहीं, कुछ नहीं करता, तो भी 7वीं नरक पर चला जाता है। कैसा? क्यों? भाव तो है, दूसरी बात क्या है? तो परिग्रह पाप कौन समझता है? परिग्रह पाप वस्तु पाप नहीं है, उसका जो लगाव, उसका जो अटैचमेंट, वो पाप है। वो कौन छुड़वाएगा? वो कैसे छुड़ेगा? फिर चक्रवर्ती हो, बलदेव हो, वासुदेव हो, इंद्र हो, कोई भी हो, जो जो जीव जहां जहां पर जाता है वहां पर कुछ न कुछ उसके साथ मनुष्य और देव में ये परिग्रह की अवस्था है। नरक और तिर्यक में तो कुछ, तो भी वहां भी अनंतानुबंधी का परिग्रह साथ में ही चलता है। हर जीव को जहां पर जाता है वहां पर उसको कम से कम जीव को शरीर तो होता है। इस शरीर का जो लगाव है, वो शरीर का लगाव जो है अनंतानुबंधी लोग, उसी से कैसे बाहर आए? वो पाप तो एक दफा हो गया, सिंह शेर ने मार दिया, खा लिया, काम पूरा, वो संगतता नहीं, रखता नहीं कि दूसरे दिन काम लगेगा, छोड़ देता। जब शिकार करता है बड़ा प्राणी का, वो खा लेता है, फिर छोड़कर भाग जाता, दूसरे प्राणी दूर दूर बैठता है। जब वो शिकार छोड़कर चलता है तब वो सब बाहर से जो दूर बैठे सब आकर मेजबानी करते, उसको संग्रह नहीं है। मनुष्य को सबसे बड़ा परिग्रह है, और ये शरीर परिग्रह है। परिग्रह सचेत भी है, परिग्रह अचेत भी है। ये शरीर भी परिग्रह, बेटा बेटी भी परिग्रह। नहीं मान लो कि एक शरीर ही परिग्रह, बेटा बेटी की और अपना कैसा लगाव है, क्या भाव है? भाव ऐसा परिग्रह का होगा तो ही वो रहेगा, और नहीं है तो भी रहेगा, नहीं हो तो अच्छा रहेगा। वो उसको भी सजाग बनाएंगे, वो खुद भी सजाग बनेगा। लगाव से जो व्यक्ति मुक्त होता है खुद भी पुण्य अर्जित हो जाता है सहज, और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलाने के लिए वो तैयार हो जाता है। अंध व्यक्ति अंध को क्या काम करेगा? अंध किसको दौड़ेगा? जिसके पास दृष्टि है। जो व्यक्ति कुछ जीवन में पाया है वो व्यक्ति की शरण जो व्यक्ति जा तो कुछ जीवन में प्राप्त होता है। तो ये परिग्रह बहुत विशाल है और बहुत सूक्ष्म है, बहुत स्थूल भी है। बाहर का जो देखने में आता है बहुत स्थूल परिग्रह है। वस्तु व्यक्ति 9 प्रकार का जो परिग्रह है बाहर का, वो तो व्यक्ति को देखने में आता है। अपनी भीतर में 14 प्रकार का परिग्रह, उसमें भी सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? भीतर का मिथ्यात्व मानते हैं। दर्शन मोह सबसे बड़ा परिग्रह, ये भीतर का परिग्रह का बेज है और संसार का बेज और सारा दुख का ये जड़ है। जहां तक वो जड़ नहीं दूर होगी तहां तक ये जन्म मरण से बाहर आना ये कभी संभवित नहीं है। ये दर्शन मोह सबसे बड़ा परिग्रह है और ये दर्शन मोह से ही भ्रांति है कि उसी से मुझे सुख मिलता, इसलिए तो संग्रह करता है। संग्रह क्यों करता है? बैलेंस क्यों बढ़ाता रहता है? फिर कौन को उपयोग में आवे वो उसको तो कुछ मालूम, लेकिन जमा करता रहता। ये मेन कारण है दर्शन मोह। दर्शन मोह से भ्रांति है जीव को, हर जीव को भ्रांति है तो उसी से मुझे सुख मिलेगा। मिला कभी किसी को? देखो आप तटस्थपणे मध्यस्थ भाव से आप सोचो कि उसी से मुझे किस क्वालिटी का सुख अभी तक मिला। जिसके पास जरूर से ज्यादा है वो कभी सोचते हैं? कभी सोचते? हाँ जरूर वाला तो ठीक बात है, लेकिन जिसके पास जरूर से ज्यादा तो वो व्यक्ति क्यों नहीं सोचता कि उसी से मुझे किस क्वालिटी का सुख मिला। अभी तक इतना समय इतना जीवन पास हो गया तो भी क्या मिला मुझे? सुख। ये तो सुख की बात है। तो वस्तु और व्यक्ति से
साधन है, सगवड़ है, सुविधा है, सुख नहीं है। ये भ्रांति है दर्शन मोह से। ये दर्शन मोह जहां तक रहेगा तहां तक वो सारा संसार का विस्तार बनेगा, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो ये दर्शन मोह से जो बाहर आता है उसका काम होता है। तो ये शेर तिर्यंज प्राणी होने पर भी, ऐसा शिकार करने पर भी तीसरी नरक से आगे नहीं चलता, मनुष्य 7 पर चला जाता है। ये परिग्रह, ये लगाव जागरण साक्षी भाव के बिना कभी उसी से बाहर आए, इसकी कोई संभावना नहीं है। दूसरा कोई भी उपाय आप करेंगे बढ़ेगा, कम होना कभी संभवित नहीं है। इसलिए तो अपना अनंत काल पास हो गया तो भी अपना कुछ काम नहीं हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से जन्म की गिनती होती है। नैषार का तीसरा भव से 18 भव तक पहुंच गया और वहां वासुदेव, और वासुदेव से तीसरी नरक से निकलकर शेर हुआ। ये शेर शिकार करने को जा रहा है। विद्याचरण मुनियों, जंगाचरण विद्याचरण मुनियों, उसके पास ऐसी लब्धि होती है, शक्ति होती है, वो कपड़ा बिछा देते, उसके पर 2, 4, 5 जो मुनियों बैठ जाते हैं, फिर ऐसे 1, 2, 3 दफा बोलते, कपड़ा के साथ आकाश में उड़ते। प्लेन का तो एक्सीडेंट ही हो जाता है और भय भी लोगों को लगता है। एक्सीडेंट नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ एरोड्राम नहीं, जहां उतरना हो वहां उतर सकते। स्वाधीन स्वतंत्र, कोई उसको बीच में आते नहीं, कोई खलेल करते नहीं। तो विद्याचरण मुनियों जा रहा था, उसने देखा कि ये आत्मा तो कौन और कहां जा रहा है, क्या उतरे नीचे। शेर के सामने खड़ा रहा मुनि उपदेश करने लगा शेर को, वनराज तुम क्या काम कर रहे हो, तुमको मालूम है कि तुम कौन हो। शेर भी खड़ा रहा, सुनने लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। ऐसा उसको उपदेश किया, उसको वहां जाते समझ ज्ञान हो गया। शेर को सम्यक दर्शन हो जाता है, सांप को हो जाता है, हमको क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कहां रुक गए। सांप शेर उसको भी हो जाता है, उसके जीवन में भी घटना घट जाती है, तो हम कहां पर रुक गए हैं और अपने वर्तमान में कैसी अवस्था चल रही है वो देखो। जो व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी अवस्था को देखेगा तो मालूम होगा कि मेरी भीतर क्या है। रुक गया, खुद को एक खबर हो गई कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो ज्ञान प्रगट से ही मालूम हो गया कि मैं क्या काम कर रहा हूं। उस दिन से उसके निर्णय हो गया कि कभी मैं पतंजलि जीवों को घात नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। कैसा भाव, ऐसी अवस्था ये जीवों की परिभ्रमण की 27 भव भगवान महावीर ना, ये 27 भव में कैसी कैसी गति जाति स्थिति में वो पहुंचे और कैसा कैसा चढ़ाव उतराव हुआ। इसे गति आगति में चलते चलते एक दफा गडरिया के कपड़े में, घरवार के कपड़े में जूं रूप उत्पन्न हुआ। कैसा है, शूद्र भवों की कोई बात नहीं है, ये 27 भव बड़ा जो है उसकी बात है। सब रात का समय था, सर्दी की मौसम थी, वो जंगल में अग्नि प्रकट कर बैठा था। जू ने काटा, देखा, देखकर लेकर सीधी अग्नि में डाल दिया। वहां से सीधा फिर वही कपड़ा में जू तरीके उत्पन्न हुआ। देखो ये जीव की गति आगति कैसी चलती है, ऐसे उस जीव ने उस समय पर उसमें कितना भोग कर दिया। ये भोग की कोई गिनती शास्त्रों में नहीं है, लेकिन आचार्यों ने वो बात दिखाई है।
इसे घूमते घूमते अपना भी कोई शुद्र भोग होने में कोई कमी नहीं रही है। एक गति एक जाति ऐसी नहीं कि जहां पर अपना भव नहीं हुआ, तो अनंत काल बीत गया। तो फिर ये मनुष्य जन्म अभी किनारा है, किनारा पर आकर खड़ा है। अभी क्या काम करना है, अपने को अपना काम क्या करना है। ऐसे चलते चलते 25वां भव नंद राजा, मुनि का योग हुआ, उपदेश सुना, वेदांत प्रकट हुआ, मुनि जीवन स्वीकारा। 25वां भव ऐसी साधना किया। उस समय इंद्रभूति गौतम की आत्मा भी साथ साथ थी। इसी साधना, इसी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की साधना। बहुत मुनियों थे, लेकिन ये दोनों इसी साधना में मशगूल थे कि सब बाहर की सारी अवस्था को भूल गए और साधना में दिन रात प्रमाद को छोड़कर साधना में लग गए। इसे आगे बढ़ते बढ़ते 20 कारण है तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने का। 20 कारण। 20 बोल से एक बोल में व्यक्ति की उत्कृष्ट रस, उत्कृष्ट भाव, तो व्यक्ति को तीर्थंकर नाम कर्म होता है। लेकिन तीर्थंकर वही बन सकता है ना, ऐसा पुण्य भी व्यक्ति को तभी होता है जब सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य कभी किसी को नहीं होता। पुण्य होता पर एक क्वालिटी का पुण्य नहीं होता। क्यों? सम्यक दर्शन के बिना जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य नहीं होता है। और दूसरों को क्यों नहीं होता है? और जीव तो, मनुष्य तो करोड़ों की संख्या में, अभी तो अरबों की संख्या में। सम्यक दर्शन होने से जीव में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, ये लोक की परलोक की कोई मांग नहीं। और ये तीर्थंकर नाम कर्म उसके जीवन में सहज हो जाता है कि मैं ये काम करूं तो तीर्थंकर नाम कर्म होगा, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दर्शन से किसी प्रकार की इच्छा, अपेक्षा, मांग मिट जाती है। निश्चित हो गया ना कि सुख वस्तु व्यक्ति में है ही नहीं, तो फिर मांग कैसे रही? कारण हो तो कार्य हो। भीतर से कारण ही मिट गया और सारा परिग्रह का मेन कारण जो भाव परिग्रह, ये दर्शन मोह खत्म हो गया, तो व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रणति सा शुद्ध भाव ये सहज हो जाता है। पुण्य तो सहज हो जाता है। जब प्रणति जीव की शुद्ध होती है तो योग शुभ होता है, तब योग अशुभ नहीं होता है। और जो योग शुभ होता है उसी से पुण्य होता है, और प्रणति शुद्ध हुई उसी से कर्म की निद्रा होती है। करना नहीं है, करता नहीं है, भाव नहीं है, तो भी ऐसा उत्कृष्ट पुण्य, सुपर फाइन क्वालिटी का पुण्य जीव को सम्यक दर्शन की हाजिरी में सहज हो जाता है। कर्तापना का भाव नहीं, मेरापना का भाव नहीं, कोई मांग नहीं है, तो वो दोनों साथ साधना कर रहे थे। महावीर की आत्मा नंद मुनि की जीवन में ऐसी उत्कृष्ट भावना पर पहुंच गया, इंद्रभूति के एक पैसा भावना में कम रहा, तो सेकंड नंबर हो गया। प्रथम नंबर तीर्थंकर, सेकंड नंबर गंधर्व। तो गंधर्व पद की योग्यता, और उसमें एक बोल, कोई भी 20 बोल मैं बोलूं तो आपको बहुत लगेगा ये तो बहुत ईजी है। ईजी तो है, लेकिन सम्यक दर्शन बैलेंस में है तो ईजी। चतुर्विध शंका गुणग्राम करे, चतुर्विध शंका गुणग्राम करते जीव को तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित होता है। श्रावक श्राविका साधु साध्वी पंच परमेष्टि का गुणग्राम करे तो जीव को तीर्थंकर नाम कर्म हो जाता है गुणग्राम करने से। लेकिन होना क्या चाहिए?
वो तो हो जाता है, हो ही जाता, उसमें बोलना ही नहीं, और सहज भाव से उत्कृष्ट भाव उसका हो जाता। तो जो भीतर में उत्कृष्ट भाव हुआ, जगन्य कर्मणि करोड़ों खपे उत्कृष्ट रस आवे, तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म आवश्यक प्रतिक्रमण करे, 2 टाइम प्रतिक्रमण करने की चीज है, बोलने के। सब लोग बोलते, करते कोई नहीं, बोलते। बोलना अलग है, करना अलग है। प्रतिक्रमण तो करने की, जीवन की शुद्धि करने की है। लोग बोल देते, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। बोलने वाला को भी शब्द का अर्थ का मालूम नहीं है, तो सुनने वाला को कैसे मालूम होगा? ऐसा अपना वर्तमान परंपरा ऐसी चल रही है। हमारे गुरुदेव जो प्रतिक्रमण करता, दोनों टाइम 2-2.5 घंटा, कम से कम 2-2.5 घंटा होता, और खड़े खड़े करना, बैठना नहीं। प्रतिक्रमण में बैठना नहीं, खड़े खड़े करना। 2-2.5 घंटा प्रतिक्रमण, दोनों टाइम, सुबह और शाम, वैली सुबह चलता। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी तिथि पर्व हो, लेकिन दोनों टाइम 2-2.5 घंटा। और जीवन में हमने तो सुना है उसके पास से, जो जो जीवन में, दिनचर्या में जो कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार रूप अवस्था तक जो पहुंचा, वो सब जो व्रत बोलते, तो उसके सामने वो प्रगट दिनचर्या में बोल देते कि ये समय पर, एक कार्य में ऐसा मुझे मेरा भाव हुआ था। वो प्रतिक्रमण है। जैसे शरीर की शुद्धि के लिए आप बाथरूम से स्नान कर बाहर आते तो कितना फ्रेश हो जाते हैं, कितना हलवा हो जाता है, आपको महसूस होता है? ऐसे व्यक्ति प्रतिक्रमण कर उठता है तो उसी से ज्यादा हलवा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। ऐसा अनुभव होते समझना कि अपने जीवन में कुछ पल्ले पड़ा, कुछ हुआ। तो ये प्रतिक्रमण करने की चीज है, बोलने की चीज नहीं है। तो आज तो नहीं आता तो कैसेट लगा देते हैं, सुन लेता है। जीवंत होना, एक प्रतिक्रमण अपने को जीवंत बनाता है। सारा प्रमाद से ऊपर उठने की एक जबरदस्त एक साधना। तो चतुर्विध संघ का गुणग्राम आवश्यक प्रतिक्रमण में ऐसा भाव के साथ, तो जीव को तीर्थंकर नाम कर्म होता है। तपस्वियों की अगलान भावे सेवा करे, कैसा सुगम लगता है। लेकिन मैं जो शब्द बोलता हूं, अगलान भाव, कोई पण ग्लानि के बिना, छू करने के बिना। लेकिन सम्यक दर्शन तो होना चाहिए सभी में, तो ये काम होगा। तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी की सेवा करे, तन से, मन से, धन से, सभी से, तो वो व्यक्ति के जीवन में जो सम्यक दर्शन होता है, तो सचमुच व्यक्ति को ऐसा पुण्य अर्जित सहज हो जाता है। लेकिन उसमें कोई इच्छा अपेक्षा तो सम्यक दर्शन की हाजिरी में होता नहीं। तो 20 कारणों से तो बहुत बहुत छोटा छोटा कारण ऐसा है, तो उसमें अपना भाव ऐसा अद्भुत तभी होता है कि बोधि प्राप्त हो। तो बोधि के बिना एक भाव तक पहुंचना, तो यहाँ महावीर की आत्मा ने ऐसा उत्कृष्ट भाव होने से 25वें भाव में तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित कर दिया। दली को इकट्ठा हो गया। भगवान ऋषभ ने बोला था 1 करोड़ सागरोपम पहले कि 1 लाख तीर्थंकर अवसर पीने का होगा। एक काम अभी हुआ, कर्म हुआ। तो तीर्थंकर नाम कर्म भी बंद है, पुण्य है, मुक्ति नहीं। ऐसा है। तो 25वां भाव पूरा हुआ, वहां से 10वां देवलोक गए। 10वां देवलोक का आयु भव खैणं ठीक खैणं, ऐसा शब्द प्रयोग है शास्त्रों में। ये भव स्थिति सब खत्म करना चाहिए। अभी पूर्वानुपूरी करना नहीं है, पश्चानुपूरी करना नहीं, सब अंत कर दिया। ऐसे भव स्थिति का अंत कर, एक 25वां भव नंद मुनि का, 26वां भव 10वां देवलोक और 27वां भव। तो फिर थोड़ा अंदर में विपरीत भाव थोड़ा रह गया। भूतकाल की कैसी कैसी घटनाएं, कैसी कैसी अवस्थाएं, देरानी जेठानी साथ में, वो तो होता है, घर्षण भी होता है। प्रकृति होती है, वहां घर्षण होता है, नियम।
बिना बनाया नियम। प्रकृति जहां होती है वहां घर्षण होता है, प्रकृति नहीं तो घर्षण है। लेकिन जो जागरण साक्षी भाव है तो भी व्यक्ति प्रकृति से ऊपर उठ जाती है तो घर्षण खत्म हो जाता है। तो देरानी का एक जवेरात डब्बा उसने चुरा लिया। कैसा होता है? व्यक्ति के भीतर में ये भाव किस किस प्रकार का जीवों का होता है। ले लिया, छिपा दिया, उसने ढूंढा तो बोला कि कहां गया, वो भी साथ में ढूंढने लग गए। तो कैसे मिले? चोर भी साथ में ढूंढने में सहयोग दे तो वो वस्तु कैसे मिले? तो दुखी हुआ, वो उसको खुशी हुई। देखो आत्मा दुख और खुशी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मन से सुख तो मिलता ही नहीं, सुख तो है ही नहीं, वो तो मिले ना, है ही नहीं। मानता है तो मानने से थोड़ा होता। सुख तो अनुभव में आए तो बोलना कि हाँ ये सुख है, अनुभव में पाया नहीं। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो दुखी है, जिसके पास है वो मानता है मैं बहुत सुखी। लेकिन उसको किस क्वालिटी का, उसको उसके पास होने से क्या सुख होता है तो मालूम नहीं है। ये सब मानता है। समय रूपांतर होते होते कैसा चला? ये महावीर की आत्मा देवानंदा की चौक पर चला गया। 10वां देवलोक से चलकर और सपना जो आता है माता को, वो जन्म के समय पर नहीं। तीर्थंकर की माता को जो सपना आता है वो जन्म के समय पर नहीं, यहाँ तो जन्म के समय पर सपना उतारते हैं। कोई भी तीर्थंकर की माता को जो 14 सपना आता है, बहुत ही सपना है, सपना स्वप्न शास्त्र है, तो उसी से जब जीव पहले समय पर माता की कुख में आकर उत्पन्न होता है तभी वो सपना आता है। फिर तो 9.25 मास रहता है, फिर जन्म होता। जन्म के समय पर तो 64 इंद्र आकर उसको बच्चा को उठाकर ले जाते मेरू पर्वत ऊपर, और वहां पूर्वी शिला, वहां पर जन्म महोत्सव इंद्रों मनाते हैं। जन्म के समय पर सपना नहीं आता है। तो देवानंदा के कुंभ पर वो आत्मा वहां पर चली गई। यहाँ रत्न चुरा लिया था भूतकाल में। यहाँ क्या हुआ? 82 रात्रि ओ जी महावीर की आत्मा 82 रात्रि नंदा सुनंदा की कुंख में, वो देवानंदा की कुंख में हो रहा। हरण गमेशी देव इंद्र सब चलित हो गए। ये तो सही नहीं है। तीर्थंकर का जन्म हरदम क्षत्रिय कुल में ही होता है। वो कैसे हो? उसको चिंता हो। तो हरणगमेशी देव ने, इंद्र ने हुक्म किया कि वो काम कर दो, जाओ। तो देवों की शक्ति है थोड़ा फेरफार करना, बदलाव करना। तो हरणगमेशी देव आकर देवानंदा के कुख से महावीर की आत्मा को नाभि से गर्भ का सहारण किया और अवश्य आती निंद्रा का प्रयोग किया। यहाँ जैसे कोई ऑपरेशन करना हो तो कॉलोफर ले लेते और इंजेक्शन ले लेते, ऐसे निंद्रा का प्रयोग किया, गर्भ का सहारण हो गया, उसको कुछ मालूम नहीं हुआ। वहां त्रिशला के वहां पर जो गर्भ था उसका मां से सहारण कर यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कैसा है? एक सब पुण्य से वहां से वहां ला दिया, वहां से वहां ला दिया। दोनों से एक को किसी को कोई खबर नहीं है। ये भी भगवान महावीर का शासन में एक अच्छे रूप। ऐसी घटना कभी किसी तीर्थंकर को नहीं घटी। तो पहला देवानंदा को सपना आया, या त्रिशला को सपना नहीं आया। क्यों? वहां पहले ही समय पर जब उत्पन्न होता है तभी सपना आता है। और उसमें भी आचार्यों के अभिप्राय है, जब चक्रवर्ती की माता को भी 14 सपना आता है, तीर्थंकर की माता को भी 14 सपना आता है। लेकिन फिर क्या? जो चक्रवर्ती की माता को सपना आता है उसमें से तिर्यन प्राणियों का जो सपना है, वो तीर्थंकर की माता को निर्विकार सपना आता है।
और चक्रवर्ती की माता को जो सपना आता है ऐसा विकार युक्त सपना होता है, उसमें फेरफार है। तो यहाँ पर देवानंदा से कृष्णा के कोख पर ट्रांसफर हो गया। फिर 9.25 मास पर यहाँ भूत निगम नहीं थी अपने वर्तमान में कि भगवान महावीर का जन्म तो चैत्र सुदी त्रयोदशी चैत्र सुद 13 का जन्म हुआ है। यहाँ अपने जो मनाते हैं वो इसलिए कि हम भी थोड़ा जागे और अपने जीवन में देखें कि अपना जन्म कैसा हुआ और कितना हुआ, कैसे कैसे अपना जीवन कहाँ से कहाँ हम घूम कर आए। 14 राजलोक क्षेत्र अभी वो नहीं घूमना हो तो हम वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करें तो अपना सचमुच अपना काम होगा। महावीर जयंती अपने जीवन में अपना जन्म, अपना सही जन्म सम्यक दर्शन से होता है। ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सब भव्य आत्माओं सद्भागी बने, ऐसी सुमंगल भावनाओं मैं व्यक्त करता हूँ। और सभी का मंगल, सभी का श्रेय, सभी का परम कल्याण। 5 मिनट ध्यान करें। आँख बंद और बंद, कमर और गर्दन से कटार बैठना, शरीर और मन स्वस्थ बना लेना, मन और शरीर में कोई तनाव टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर लेना। सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास। श्वास लेते समय नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास छोड़ते समय गर्म महसूस होना। मन भूल भावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास, 1 2 3 श्वास लेते ही मन वापस आ जाएगा। सावधानी से काम करें।
4 माँ 1 उत्तर 5 उत्तर 1 2 3 4 एक आसन Buyan dia, sering kali saya pakai. Ambil saya bawa usai. Sehari malam Sanghdev ki jai,